to the lecture of magnetic effect due to electric current. So before we start with the lecture, हम लोग कहां तक आए थे? B bar due to solenoid, toroid and circular conductor और straight conductor. एक सेक्शन हो गया. अब दूसरा सेक्शन, force experienced by a charge in a magnetic field, force experienced by a current conductor in a magnetic field, torque experienced by a coil. मतलब अभी हम लोगों ने ये देखना है कि फोर्स एक्सपीरियंस कितना करता है चार्ज, उसको फटके कितने बैठते हैं. मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के एरिया में घुसता है चार्ज, तो उसको फटके बैठते हैं, कितना जोरदार फटका बैठता है वो देखेंगे. लेट स्टार्ट. डस्टर प्लीज. थैंक यू. नाउ अगर एक चार्ज दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में घुसेगा, मतलब ये चार्ज है Q, इसकी वेलोसिटी V है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड मतलब इधर नॉर्थ है, बोर्ड के उस तरफ साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कुछ मैं इस तरह डिनोट कर रहा हूं. ये क्रॉस क्या डिनोट कर रहे हैं? नो एंट्री जोन थोड़ी है. ये क्रॉस डिनोट क्या कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि बी बार परपेंडिकुलर टू द बोर्ड और अंदर है. अभी ये चार्ज घुसेगा, ये जैसे ही चार्ज इसके अंदर घुसेगा इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. अब ऐसा क्यों है? बस ऐसा ही है? नहीं. अ मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट. मूविंग चार्ज इज अ मैग्नेट. कैसे क्या उसको नॉर्थ साउथ पोल है क्या? मूविंग चार्ज इज अ प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. वी नो दैट. मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. वी नो दैट. अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मूविंग चार्ज, मतलब ही वो मैग्नेट है. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है मतलब ही वो मैग्नेट है, मतलब इसको नॉर्थ साउथ पोल किधर तो भी रह गए और वो घुस गया दूसरे के फील्ड में, तो उधर भी नॉर्थ साउथ है, इसका भी नॉर्थ साउथ है, दो मैग्नेट आमने सामने आ गए, तो वन विल एक्सपीरियंस फोर्स. जाहिर सी बात है चार्ज विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स. क्यों? क्योंकि वो छोटा है तो उसको ज्यादा फटके बैठेंगे. तो कितना फटका बैठता है? लेट अस फाइंड आउट. So, because a moving charge produces magnetic field, when it enters an external magnetic field, it experiences force. कितना है वो फोर्स? So write down a question. क्वेश्चन क्या होगा? स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स. राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस फोर्स. डिस्क्राइब द लॉ विच हेल्प्स अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. तो चार्ज घुसेगा मैग्नेटिक फील्ड में, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, give the direction of the force. So heading दो, force experienced by, ये heading दे दो क्वेश्चन लिखने की जगह पे. force experienced by charge in a external magnetic field. So यहां तक डिस्क्रिप्शन हमारा हो गया. चार्ज खुद एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो चार्ज खुद एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट के पास आएगा, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, तो इट विल एक्सपीरियंस फोर्स. ओके, सो लिखना कैसे? कंसिडर अ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V in an external field B. Consider a charge Q moving with velocity V in an external field B. It will experience force. क्यों करेगा? क्योंकि ये मैग्नेट है, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड. It will experience force F equal to the magnitude of the force is given by BQV sin theta. What is B? External V bar. What is Q? Charge. What is V? Velocity of the charge. Theta is the angle between. बताओ theta is the angle between क्या होगा? यहां पे तो दो ही वेक्टर्स है, B बार और V बार. यहां पे लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसको ऐसे नहीं लिखना है. यहां पे दो ही वेक्टर्स है, वेक्टर्स के बीच में ही एंगल हो सकता है, ये कॉमन सेंस है, आपको पता है.
तो एंगल बिटवीन बी बार एंड वी बार, ओके, ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन कौन देता है? द डायरेक्शन, और ये काम की चीज है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में बेस्ड ऑन डायरेक्शन, और इनफैक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करके डायरेक्शन के ऊपर ही आते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। स्टेट बोर्ड में राइट हैंड रूल है, लेकिन लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे हम लोग। ये लेफ्ट हैंड है, ओके, ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है। ये देखो, थंब एंड फोर फिंगर शुड, फर्स्ट फिंगर शुड बी परपेंडिकुलर, ऐसे, ओके। पहले गन बनाओ, गन बनाई, और गन बनाने के बाद नीचे का जो उंगली है आपका वो इस तरफ करो, ओके। नाउ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अलाइन द फर्स्ट फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी बार, ये बी बार बताता है। मतलब अगर आपको लिखना है, ये इधर साउथ चाहिए और इधर इट स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड इट एंड्स इन साउथ, सॉरी, इधर साउथ चाहिए इधर नॉर्थ चाहिए, नहीं, इधर नॉर्थ चाहिए और इधर साउथ चाहिए। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड पॉइंट टुवर्ड्स साउथ। इट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी बार। बी बार इस तरफ है, ऐसा बी बार का एरो इस तरफ है, तो ऐसे अलाइन चाहिए। बी बार का एरो इस तरफ है, मतलब इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है। सो इट्स द फर्स्ट फिंगर शुड अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी बार। द सेकेंड फिंगर, द मिडिल फिंगर शुड अलाइन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है उस तरफ ये अलाइन होना चाहिए। देन द थंब indicates the direction of the force, okay? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, ये आप खुद लिख सकते हैं, मैं अगर आपको चाहिए तो पढ़ के सुना देता हूं। Stretch the thumb and the first two fingers of the left hand mutually perpendicular to each other. If the first finger points in the direction of, four finger बोलते हैं, first finger points in the direction of B bar, the middle finger points in the direction of positive charge movement. सर इलेक्ट्रॉन आया तो क्या होगा, बताता हूं। Then the thumb gives the direction of force. तो ये आपको लेफ्ट हैंड रूल आपको ये देता है डायरेक्शन। इसके ऊपर काम करेंगे हम लोग ज्यादा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। अब ये फोर्स मैक्सिमम कब होता है? फोर्स ऑन चार्ज इज मैक्सिमम। सर वेलोसिटी बढ़ा दो, हाँ वेलोसिटी बढ़ा दो, बी बार बढ़ा दो, क्यू बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ेगा ही, बट इन टर्म्स ऑफ थीटा बात कर रहे हो। द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 degree. Therefore, F max is equal to BQV sin 90, which is 1. Okay. अब फोर्स मिनिमम कब होगा? What is the minimum value of force? 0. ये 0 कब हो सकता है? When theta is 0. So force is minimum when theta is equal to 0 degree. F minimum is equal to 0. तो ये स्पेशल केसेस है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, बात खत्म। अब बात करते हैं कि थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में, ओके। सो वी विल टॉक अबाउट दिस एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो व्हाट डू आई मीन बाय दैट? अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? तो आप देख सकते हो वेलोसिटी एंड फोर्स आर, velocity and force are perpendicular to each other, okay? तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर काम करना है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू लुक एट। तो आप एक चीज देख सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये बी बार है, ये वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर है, तो फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है। तो एक चीज ध्यान में रखना, बी बार is B bar, V bar and force are always perpendicular to each other, but force exerted by B bar on charge is always perpendicular to its velocity. मतलब अगर V बार ऐसे है
तो फोर्स परपेंडिकुलर होगा उसको, ऐसे ऐसे ऐसे. ओके, सो ऑलवेज द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. सो व्हाट डज अ परपेंडिकुलर फोर्स डू? एक परपेंडिकुलर फोर्स जो है ऑन वेलोसिटी, मैं अभी जनरल बात कर रहा हूं, परपेंडिकुलर फोर्स ऑन वेलोसिटी, इट नाइदर इंक्रीजेस द वेलोसिटी नाइदर डिक्रीजेस द वेलोसिटी. गलत शब्द है. अगर परपेंडिकुलर है फोर्स टू द वेलोसिटी, इट डज नॉट इंक्रीज द स्पीड, इट डज नॉट डिक्रीज द स्पीड. अगर वेलोसिटी ऐसी है और मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया मेरी तरफ या आपकी तरफ, मोस्टली मैं मेरी तरफ रखूंगा जगह के हिसाब से, थोड़ा सा इजी पड़ेगा मेरे लिए. वेलोसिटी इस तरफ है और मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, तो द बॉडी विल नॉट गेन स्पीड नॉट डिक्रीज इन स्पीड बट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन. तो ये याद रखना, फोर्स एक्सर्टेड बाय बी बार इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. परपेंडिकुलर फोर्स ऑन वेलोसिटी ओनली चेंजेस, ऑलवेज नहीं, ओनली चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. It does not change magnitude of velocity. मतलब वो ब्रैकेट में लिखना है तो स्पीड को, स्पीड डज नॉट चेंज. ये आपने 11th में पढ़ा है. इट विल एक्ट एज अ, if the force is perpendicular to the velocity, it acts as a centripetal force. Therefore, force exerted by B bar acts as a centripetal force. Okay, now centripetal force है मतलब वो गोल घूमेगा. Therefore, fourth point, charge entering B bar, okay, if it experiences force. सर कभी कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है क्या? देखा ना हम लोगों ने एफ मिनिमम. हम लोग क्या करेंगे, ये जनरल कंडीशन के बारे में बात करें. जरूरी नहीं हमेशा वो फोर्स एक्सपीरियंस ही करेगा, कभी कभी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है, उसका वो सिनारियो भी देखेंगे हम लोग. क्योंकि अगर थीटा 0 है तो इट विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स. सो इफ द चार्ज एंटरिंग बी बार, इफ इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है तो सीधा निकल जाएगा. बट इफ इट एक्सपीरियंसेस फोर्स विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ. And who provides the centripetal force? B bar. Now, therefore BQE sin theta acts as a centripetal force. Okay? तो ये एक जनरल आपके दिमाग में आना चाहिए कि बेसिक, whenever a charge enters magnetic field, it experiences force BQV sin theta. Okay? Fine. This force is always perpendicular to the charge velocity. Therefore, if it acts perpendicular to the charge velocity, charge गोल घूमेगा. क्योंकि perpendicular force स्पीड बढ़ाता नहीं है, कम नहीं करता है, वो सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को गोल घुमाता है. So this force applied by the B bar acts as a centripetal force. So if a charge enters B bar and experiences force, it will move in a circular path. अभी ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होगा, कुछ वेरिएशंस होंगे. क्या है वो वेरिएशंस हम लोग देखते हैं. चलो है. हाँ. फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, अब BQ साइन थीटा है. अगर थीटा 90 है तो क्या होगा, अगर थीटा 0 180 है तो क्या होगा, अगर थीटा 90 नहीं है तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे. एक जनरल बात मैंने कह दी है कि फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है ड्यू टू अ मैग्नेटिक फील्ड. बट लेट्स सी इफ व्हाट वेरिएशंस आर देयर. तो एक सिंपल सी बात है, अगर चलो हम लोग थोड़ा सा ऐसे देखते हैं. अगर बी बार नीचे है, क्यों सर बी बार नीचे कैसे होगा? नॉर्थ मैंने छत पे लगा दिया, साउथ मैंने जमीन पे रख दिया, तो बी बार कैसे होगा? नॉर्थ से साउथ. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी बार? डाउन. और चार्ज ऐसे घुसा अंदर. ओके, दिस विल सॉल्व मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस. चार्ज ऐसे घुसा, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड चार्ज वेलोसिटी? 90. ये देखो चार्ज इधर जा रहा है, बी बार नीचे, व्हाट इज द एंगल? 90. इस सिनारियो में क्या होगा? सो द फोर्स विल एक्ट परपेंडिकुलर. फोर्स विल बी, पहला कंक्लूजन है, फोर्स विल बी मैक्सिमम. BQE sin थीटा मैक्सिमम होगा, फोर्स विल बी BQV, मैक्सिमम फोर्स होगा. सेकेंड,
फोर्स, अगर फोर्स है तो वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी को, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। थर्ड, इट विल एक्ट एज सेंट्रीपिटल फोर्स। फोर्थ, द चार्ज विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, अब अगर थीटा 0-180 है तो फोर्स विल बी 0, ये तो मैंने पहले ही बताया था। द चार्ज विल नॉट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, द चार्ज विल कंटिन्यू ऑन इट्स ओरिजिनल पाथ, द चार्ज विल मूव अनडिविएटेड, अनडिफ्लेक्टेड इन दिस सिनारियो। अभी अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, तो इसमें कुछ बात ही नहीं करनी है हमें। तो इसकी बात करते हैं हम लोग। तो देखो, बी बार डाउन, ओके, किधर फोर्स है, परपेंडिकुलर है, पहले बताया मैंने। बी बार डाउन, वेयर इज द चार्ज मूविंग हियर, पॉजिटिव चार्ज है, इधर से इधर आ रहा है। सो कैन आई हैव अलाइंड माय मिडिल फिंगर अलोंग द वेलोसिटी, वेयर इज द फोर्स, टुवर्ड्स मी। तो चार्ज ऐसे आ रहा है, फोर्स टुवर्ड्स मी है, तो चार्ज विल गो इन अ सर्कुलर पाथ इन दिस डायरेक्शन। अब अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो कैसे करना है वो मैं बता देता हूं। फॉर बी बार डाउन, वेयर इज द नेगेटिव चार्ज मूविंग, लाइक दिस, तो फिंगर ऐसे अलाइन करोगे, नहीं, नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है। तो बी बार डाउन, इलेक्ट्रॉन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन। असल में इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पॉजिटिव का जो कन्वेंशनल करंट है वो इधर जा रहा है। ओके, वेयर इज द फोर्स, टुवर्ड्स यू। सो इफ द इलेक्ट्रॉन एंटर्स, इट विल एक्सपीरियंस फोर्स टुवर्ड्स यू, वो ऐसा मुड़ेगा, वो आपकी तरफ मुड़ेगा। लेकिन अगर प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन निकलते नहीं ज्यादा, प्रोटॉन आता है तो उसके ऊपर फोर्स मेरी तरफ होगा, वो ऐसे मुड़ेगा। सो दैट इज हाउ दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। सो दिस इज, अगर थीटा 90 है बिटवीन बी बार एंड वेलोसिटी, फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इट विल एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द चार्ज विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, 0 है तो बात ही छोड़ दो। अगर 90 नहीं है, समझ लो थीटा 45 है, 60 है, 30 है। सो सपोज दिस इज द वेलोसिटी एंड दिस इज द बी बार। बी बार किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये कुछ तो भी थीटा है, थीटा जानबूझ के मैंने लिया है, 90 नहीं है। व्हाट विल बी द पाथ एंड हाउ इट विल मूव, ये हम लोग देख लेते हैं। तो V ऐसा है, मतलब चार्ज हैज कम लाइक दिस, बी बार इज इन दिस डायरेक्शन, मतलब इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो बी बार इस तरफ है और चार्ज ऐसे आया, टेढ़ा आ गया पूरा। तो रिजॉल्व दिस इन टू कंपोनेंट्स, दिस इज V cos थीटा एंड दिस इज V sin थीटा। अब ऐसा क्यों, तो इसके कौन से कंपोनेंट के ऊपर फोर्स होगा? इफ आई रिजॉल्व V इन अलोंग टू कंपोनेंट्स, V cos थीटा एंड V sin थीटा, व्हेन इट हैज कम ऑब्लिकली, फोर्स ऑन V cos थीटा, फोर्स ऑन V cos थीटा कितना होगा, B Q, V cos थीटा इज द वेलोसिटी, फोर्स ऑन V cos थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन B बार एंड V cos थीटा, 0, तो इसके ऊपर शून्य फोर्स होगा। सो ये कंपोनेंट को B बार अफेक्ट नहीं करेगा, इस कंपोनेंट को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर का फोर्स नहीं लगेगा। व्हाट अबाउट V sin थीटा, B Q V sin थीटा, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन B बार एंड V sin थीटा? देख लो, B बार और V sin थीटा के बीच में एंगल कितना है, sin 90। सो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन V sin थीटा, इसके ऊपर फोर्स होगा। तो जब भी एक चार्ज टेढ़ा आता है इन द मैग्नेटिक फील्ड, डोंट राइट डाउन द फॉर्मूला, जस्ट B Q V sin थीटा इतना फोर्स है। इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट इट्स पाथ, थीटा इज द एंगल बिटवीन B बार एंड V, force experience will be B Q V sin theta, but to predict path, what you have to do is resolve this in two components, V cos theta, V sin theta. To predict path हम लोग ये कर रहे हैं, ओके, कि कैसे घूमेगा वो। तो फोर्स ऑन V cos theta, फर्स्ट कंपोनेंट इज 0, फोर्स ऑन सेकेंड कंपोनेंट V sin theta इज B Q V sin theta। इसका मतलब है अलाइन द फोर फिंगर along B bar
अलाइन द सेकेंड मिडिल फिंगर अलोंग द वेलोसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज है. वेयर इज द फोर्स? टुवर्ड्स इनसाइड द बोर्ड. तो चार्ज ऐसे आया, उसके v साइन थीटा वाले कंपोनेंट के ऊपर फोर्स मेरी तरफ है, तो वो कैसे गोल घूमेगा? अगर v साइन थीटा ऐसे है और फोर्स मेरी तरफ है तो वो ऐसे गोल घूमेगा. ओके, सो इट विल मूव लाइक दिस. बिकॉज ये देखो v साइन थीटा किधर है? ऊपर है. और ये किधर आया? फोर्स किधर है? मेरी तरफ है, तो वो ऐसे गोल घूमेगा. ओके, तो आप बोलोगे ऐसे मेरी गो राउंड जैसे गोल घूमेगा क्या? वो नहीं. कि v cos थीटा भी तो है उसके पास, तो v cos थीटा की वजह से वो आगे बढ़ेगा, और v sin थीटा को परपेंडिकुलर फोर्स है तो v sin थीटा की वजह से वो गोल घूमेगा. v sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स है, इस वजह से v sin थीटा से गोल घूमेगा, लेकिन v cos थीटा से आगे बढ़ेगा. सो इट विल मूव लाइक दिस. It will move in a helical path. So it will move somewhat like this. यहां पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, बट ये देखो ये ऐसे यहां पे आएगा, गोल घूमेगा, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे और आगे. ये आगे बढ़ता जाएगा और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस करेगा, v cos थीटा से कवर करेगा वो. ओके, दैट्स इट. नाउ इसका मतलब है परपेंडिकुलर आया, चार्ज हैज कम परपेंडिकुलर टू द B bar, it will go in a circular path, either in a horizontal or a vertical circle, depending on force का direction and V का direction. 0 डिग्री पे आएगा, अनडिविएटेड जाएगा. अब जब टेढ़ा आएगा तो क्या करना है? इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट, यस, द फोर्स एक्सपीरियंस, अगर वो टेढ़ा आया, एंगल थीटा है बिटवीन B bar एंड V bar, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज BQV sin थीटा. लेकिन अगर मुझे पाथ समझना है उसके, वो मूव कैसे करेगा, तो रिजॉल्व द वेलोसिटी अलोंग टू कंपोनेंट्स. ओके, अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. v cos थीटा एक कंपोनेंट है, v sin थीटा एक कंपोनेंट है. जाहिर सी बात है v cos थीटा और b बार में एंगल 0 है, तो दिस विल नॉट हैव एनी फोर्स. बट v sin थीटा के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स होगा b. ये देखो v sin थीटा के ऊपर कितना फोर्स है? BQV sin थीटा sin 90, बिकॉज द एंगल बिटवीन b बार एंड b बार एंड v sin थीटा इज 90. तो इसके ऊपर, इसी के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स होगा जिसका मैग्नीट्यूड BQV sin थीटा होगा. और परपेंडिकुलर फोर्स देखो, इमेजिन ऐसे करना है, v sin थीटा ऊपर जा रहा है, उसको मेरी तरफ खींचा तो गोल घूमेगा. तो गोल वो घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है v sin थीटा के साथ. But because it has got v cos theta and v cos theta has no force, it will move in a helical path. ऐसे गोल घूमेगा वो. So like a spring वो घूमेगा. तो वो आगे बढ़ रहा है v cos theta से और गोल घूम रहा है v sin theta से. So that's it. I hope you have understood this lecture. अगले लेक्चर में हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाएंगे ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. 2 और केसेस रह गए. एक मेजर है साइक्लोट्रॉन में चार्ज का मूवमेंट, और दूसरा है इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट तो चार्ज का मूवमेंट क्या है. I hope you have enjoyed the lecture. Thank you very much.